हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग प्रमुख लेखक, कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी मधुमालती। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसल देवरासु की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी कमला। तो बीसल देवरासु की नायिका राजमती थी। अगला क्वेश्चन है, चर्या पद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी सबरपा, ऑप्शन सी कुकुरिपा। ये दो जगह हो गया कुकुरिपा, यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं। तो चर्या पद के रचयिता हैं सबरपा। अगला क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगनिका, ऑप्शन बी भट्ट केदार, ऑप्शन सी श्रीधर, ऑप्शन डी नरपति नाल। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद सूरी, ऑप्शन सी सारंगधर, ऑप्शन डी मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के लेखक हैं। ऑप्शन ए नरपति नाल, ऑप्शन बी चंद्रवरदई, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी जगनिक। तो संदेश रासक के रचना अब्दुल रहमान है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? पहला ऑप्शन है बंगला, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी उड़िया। तो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये बंगला से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी वक्ती काल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी पद्माकर। तो दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? भक्ति। तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी वचन सिंह। तो विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है,
आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लोइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ऑप्शन ए रासो साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन डी लौकिक साहित्य। तो आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लोइपा आदि कवि सिद्ध साहित्य से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? पहला है राम भक्ति काव्य धारा, दूसरा रासो काव्य धारा, तीसरा ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, चौथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसका रासो काव्य धारा भक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मिश्रबंधु, ऑप्शन डी राहुल संकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन राहुल संकृत्यायन का है। अगला क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी विशलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी विजयपाल रासो। तो यह विशलदेव रासो ग्रंथ के संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्रबंधु। तो यह मत रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। अगला है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। क्वेश्चन है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है।